आजकल इंडिया में डिजिटल अरेस्ट का मामला बहुत ही सामने में आ रहा है। आरबीआई के डेटा के अनुसार लगभग 30,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है डिजिटल अरेस्ट के द्वारा। और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, 600 से अधिक केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि कितने लाख करोड़ रुपए की जो है सो फ्रॉड हुई है डिजिटल अरेस्ट के द्वारा। अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें कि टीचर थी एक लेडीज, उनकी बेटी को गलत चीज में इन्वॉल्व होने की चीजों को दिखा करके उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया, जिसमें कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पंजाब के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनको डिजिटल अरेस्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का पूरा माहौल बना करके डिजिटली उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिससे उनसे 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। तो अभी के टाइम में इंडिया में जितने लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल चीजों को अपना रहे हैं, उतना ही फ्रॉड जो है तो बढ़ते जा रहा है, साइबर क्राइम जो है तो बढ़ते जा रहा है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं और जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या। देखिए डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉड होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, वो किसी पुलिस, ईडी या सीबीआई या फिर कोर्ट में किसी जज के रूप में या फिर वकील का रूप लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि किसी आदमी को वीडियो कॉल करते हैं और उसको डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। वीडियो कॉल पे उस आदमी को 2 दिन 3 दिन तक जो है सो अरेस्ट करके रखते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते हैं और तब तक उनको नहीं छोड़ते हैं जब तक उनसे जो है सो पैसे की ठगी नहीं कर लेते हैं, जब तक उससे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवा लेते। इस अरेस्ट के दौरान उस आदमी को ना फोन इस्तेमाल करने देता है, ना किसी लैपटॉप को इस्तेमाल करने देता है, ना कहीं जाने देता है। आजकल ये बहुत ही चलन में है और जो आदमी होता है वो ठग होता है। देखिए कोई भी सरकारी ऑफिसर, या तो पुलिस वाला हो या फिर ईडी हो या फिर सीबीआई का आदमी हो या फिर कोई जज या कोई कोर्ट का आदमी, आपसे कभी भी किसी अपराध के बदले पैसे की डिमांड नहीं करता है। ये जो ठग होते हैं, ये जो साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉड होते हैं, जो लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वो झूठा केस दर्ज कराते हैं। जैसे कि कुरियर में ड्रग्स आ गया, आपके कुरियर में ड्रग्स आ गया है, अब आप फंस जाएंगे, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं के बारे में कुछ झूठ बोल देंगे और उसके बदले आपसे पुलिस बनकर आपसे पैसे मांगेंगे कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हम उसको जमानत नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें वो करके आपसे पैसे ठगते हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कॉल्स आता है जिसमें से कि आप किसी क्राइम के बदले में कोई आपसे पैसा मांगता है, तो प्लीज आप उसको पैसे नहीं दे, क्योंकि और आप तुरंत उस कॉल को काटे, तुरंत उस वीडियो कॉल को काटे और उस आदमी से संपर्क नहीं बनाए। और हाँ, सबसे पहली बात, आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आएंगे, उसका लिंक दिया जाएगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे या फिर आधार कार्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगा उस ऐप के थ्रू उस पर्सन के पास चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऐप जो है सो डाउनलोड नहीं कीजिए और उसको अपना परमिशन नहीं दीजिए कैमरा या गैलरी या किसी चीज को जो है सो रीड करने में। और अगर कोई भी फ्रॉड आपके साथ होता है तो 1 घंटे के अंदर तुरंत में आप पुलिस स्टेशन में जाकर के इसका शिकायत दर्ज कराएं या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम वेबसाइट पे जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कराएं, तभी आपके पैसे वापस मिलेंगे। अगर 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो ऐसे में आपके पैसे मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर कोई भी ऐसा केस आपके साथ होता है तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करें और इसके बारे में शिकायत करें, या फिर आप इसके वेबसाइट पे जाकर के जो है सो शिकायत कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।